राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे ही राजस्थान की 200 विधानसभा में 400 ब्लॉकों के हर बूथ स्तर तक हाथ चलाया जाएगा। उसी के संदर्भ में आज हमारी प्रभारी मंत्री जी आदरणीय जाहिदा खान जी हमारे बीच में पधारी हैं। आदरणीय प्रतिष्ठा यादव जी भी हमारे बीच में है। मंच पर विराजमान सभी नेतागण और सभी यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के साथी और प्रस्थान कर गई। इसी के संदर्भ में राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूत करने के लिए, बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिसंबर माह में राजस्थान ये जो भी गाइडलाइन है हमारी प्रभारी मंत्री जी और प्रतिष्ठा यादव जी हमें विस्तार से बता देंगी। हमारे बूंदी जिले में भी हिंडोली विधानसभा में और बूंदी विधानसभा में निश्चित रूप से हम इस जो अभियान प्रदेश कांग्रेस ने निर्धारित किया उस अभियान को हम ईमानदारी के साथ अगर पूरा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत राजस्थान में विधानसभा में वापस कांग्रेस की सरकार स्थापित करने से नहीं। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जब से राहुल गांधी जी ने हमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालने का वो किया है, मैं समझता हूँ कि शुरू करा, लोगों ने उनके साथ जुड़ना शुरू करा। उनकी सबसे इसमें अच्छी बात ये रही कि उन्होंने लोगों को सुना, ज़्यादा भाषण नहीं दिया। तो एक चीज़ तो उनकी इस यात्रा से हमें ये सीखना चाहिए कि हम जब जाएंगे अपने अपने गाँव में तो हमें लोगों को सुनना है, ना कि हम वहाँ खड़े होकर भाषण सिर्फ लास्ट में हम सिर्फ 10-15 मिनट एक आदमी को ही बुलवाएं, कोशिश करें या दो, जो सिर्फ सरकार की योजना और जो उस इलाके में काम हुए हैं पर्टिकुलरली वो बताए जाएं। क्योंकि जब तक हम लोगों को नहीं सुनेंगे ज़्यादा राहुल जी की तरह तो उस तरीके का वो लगाव, वो अपनापन नहीं आ पाएगा। और जैसे कि आपने देखा राजस्थान में क्या हर प्रदेश जिस तरह से राहुल जी की यात्रा निकल रही है, फिक्स 6 बजे निकल जाती है। लोग कहते सर्दी होगी तो इसका टाइम बदल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने मांग भी रखी थी। उन्होंने साफ कहा जिसको आना है आए, मैं और मेरे 126 यात्री हम 6 बजे निकल जाएंगे। तो सब लोग आए। ऐसा नहीं है, अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए आपको खुद को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। सब आपका साथ देने को तैयार है। आम आदमी बहुत दुखी है। बीजेपी ने जो आदमी को आदमी से दूर करा है, इतनी महंगाई, बेरोज़गारी जो बढ़ी है, हर आदमी के अंदर परेशानी है, लेकिन हर कोई ये सोच रहा था कि पहल कौन करे। तो हमें बहुत फ़क्र और शुक्रगुजार होना चाहिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये पहल और शुरुआत करी और हम कांग्रेसियों को एक मोटिव दिया जिसको लेके हम लोगों के बीच में जा सकते हैं। और हकीकत में उन्होंने मालाखेड़ा में एक बात कही थी जो रह के दिमाग में घूमती है कि इस नफ़रत के बाज़ार में मैं प्यार की दुकान खोली है। मतलब समझिए कितना गहरा है। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बदले में प्यार। तो हमें जो हमारे विरोधी हैं उनको भी कहना चाहिए, जैसे राहुल जी जहाँ पे मैंने देखा था प्रदेश में, जहाँ बीजेपी के दफ्तर पे या जहाँ झंडे लगे होते थे वहाँ पे जो कार्यकर्ता खड़े होते थे उनको ज़रूर हाथ हिला के वेव करते थे और कहते थे आ जाओ। तो राहुल जी का खुद का वर्जन है, वो यूँ खड़े रहते थे। मन तो उनका करता था लेकिन बंदे होते थे, फिर कुछ धीरे धीरे हाथ हिलाते थे। तो मतलब आप न्योता तो दो प्यार का, वो करे ना करे वो उनकी मर्जी है। तो हम किसी को भी ये ना मान के कि ये हमारे खिलाफ है, हमें हर किसी के दरवाजे पे जाना, चाहे फिर वो हमें स्वीकार करें या ना करें, ये उनकी इच्छा। हमें पहले से ही ये नहीं सोच लेना है इस घर का आदमी तो हमें वोट नहीं, हमें ये सोच के जाना है हम जब मांगने पे ही आ गए, वोट मांग ही रहे हैं तो हर किसी के घर पे जाने में क्या दिक्कत। अपन को ये करना है कि हमें जाना है, वहाँ दरवाज़ा खटखटा के दो बात करनी है, चस्पा करना है जो सरकार की योजना है और जो हमने उस इलाके में काम किया है। तो
मैं तो आप लोगों से यही चाहूँगी, जिस तरह से आपने राहुल गांधी जी की यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसी तरीके से आप बूंदी ज़िले को आगे लाएं। इसी में आपकी और मेरी इज्जत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मालूम है कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है, तो मैं उसी के लिए कार्यकर्ताओं से बात करने, उसी के लिए आह्वान करने के लिए आई हूँ कि जो राज्य सरकार की काम है, जो उन्होंने इतने अच्छे सीएम साहब ने काम करे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने की बात है। जो क्षेत्र के जो विकास हुए हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की बात है, लोगों के हर घर पे जाने की बात है। कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा? 26 से होगा जी, और 60 दिन का रहेगा। कहाँ कहाँ रहेगा मैम ये मैंने कहा ना, हर गांव में पहुंचेंगे, हर बूथ पे हम लोग मैम पहुंचेंगे। मीटिंग जो है लगातार आयोजित की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश है वो दिख नहीं रहा। आज भी कार्यकर्ता काफ़ी कम संख्या में आपके सामने थे। नहीं, सर्दी का थोड़ा मौसम है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जैसे नए अध्यक्ष बने हैं और वो लोग अपनी अब टीम गठित करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कार्यकर्ताओं ने अपने जोश की अगर आप बात करो, शायद आप राहुल गांधी जी की यात्रा को भूल गए थे। उसमें किसी ने कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई मीटिंग नहीं ली थी, लेकिन जिस तरीके से निकल कर आए सभी जगह और निकल कर आ रहे हैं, वो जोश अपने आप में बहुत आपने अभी अनूठा है। कहा कि वोट मांगना है तो मांगने में कहीं की शर्म है, तो हाथ जोड़ो यात्रा है या वोट मांगने वाली यात्रा? नहीं, ये तो हाथ जोड़ हमारा ये मतलब था कि जब आपने हम खुद ने कहा किसी के उस पे जा रहे हैं तो एक तरीके से हम हाथ जोड़ो और अपना एक प्रस्ताव लेके जा रहे हैं उनके पास। तो ऑब्वियसली जब अगर हम जा रहे हैं तो हमारी पार्टी का भी उसमें प्रचार प्रसार है। ये तो है नहीं कि पार्टी की बात नहीं होगी, तो ये है। मैम जिलाध्यक्ष अभी बूंदी में नहीं है, लंबे समय से इंतजार नहीं, ये है। बहुत जल्दी अब हो जाएंगे। आपने देखा जिस स्पीड से अब ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सब ये बने हैं, तो उस तरीके से बहुत जल्दी, क्योंकि कई पाँच साल जगह निकल पूरे गए, 5 चुनाव साल है। निकल गए। कांग्रेस कैसे संगठन मजबूत कर पाएगी बूंदी में, क्या मानते हैं? बिना अध्यक्ष के, बिना जिलाध्यक्ष के चल पाएगा कांग्रेस का नहीं, संगठन? किसी का भी नहीं चल सकता, पूरा चाहिए। लेकिन हम थोड़े लेट हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सब जगह बहुत हो रहा है और हमारा सब आपस में एक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे व्यवहारिक आपस बूंदी में में जल्दी जिलाध्यक्ष मिलेगा? सभी जगह मिलेगा, जहाँ जहाँ नहीं है। कुछ जगहें हैं जैसे नहीं है। क्यों, क्या कमी रही? चिरंजीवी योजना पूरे राज्य के लिए बूंदी है। की बात करें। नहीं, बूंदी के लिए मान लीजिए जो आपकी कमी है, जैसे अभी एक बात हो रही थी, कलेक्टर साहब से मेरा डिस्कशन कई चीज़ों पे हो रहा था, इस वाले बजट में आ जाएंगे एक साथ। और आपके बूंदी प्रॉपर की कर रहे हो या पूरे बूंदी बूंदी? जिले। आप लोगों को कितने अच्छे हाईवेज दिए हैं जो आए हैं, पानी की योजना है। और जो हम वो कर रहे हैं, वो 13 ज़िलों की अपनी जो चंबल वाली योजना है, उसके लिए भी आपका ज़िले शहर में के ही अंदर मेन के होता सारे है। रोड जो हैं पूरे खराब हैं, उस पे तो वकीलों ने याचिका भी दायर कर नहीं, दी उसमें 10 करोड़ रुपए सीएम साहब ने दिए हैं। अब उसकी एड वगैरह लग गई हैं, बहुत जल्दी वो खुलेंगे और बस काम स्टैंड शुरू हो जाएंगे। की भी हालत खराब है मैम। हाँ बिल्कुल, इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम बजट में लेकर आएँ। और मैम जैसे आपने कि पिछली नहीं बार हो। वादा किया था कि अब की बार आऊंगी तो बस स्टैंड का दौरा करूंगी, क्या दौरा रहेगा आपका बस स्टैंड हाँ, होते हुए हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। का? लास्ट सवाल। अब बूंदी अपने आप में पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। पर्यटन को पंख लगाने की बात लगातार 5 साल से कई प्रभारी मंत्री और विधायक, कांग्रेस प्रभारी कहते हैं, लेकिन अभी तक तो 2 पंख क्या 1 पंख भी नहीं लगा। कहाँ बूंदी उड़ पाएगा पर्यटन? नहीं, टूरिज्म पे इस बार सीएम साहब का मेन फोकस रहेगा, तो इसमें ज़रूर बूंदी का आएगा। यूआईटी की उम्मीद है बूंदी को क्या? देखिए, ये तो अब हम मांग ही कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या आएगा ये तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या माने यूआईटी आएगी तो तरक्की होगी बूंदी की? क्यों नहीं होगी? क्या कहना Definitely। चाहेंगे आप यूआईटी नहीं, को? आनी चाहिए और हम मांग भी रखेंगे सीएम साहब से। मैडम, सभा के दौरान कुछ पीड़ित महिलाएं आई थी, तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा? क्यों नहीं होगा भाई, उनसे यही कहा है। अब मैंने बुला लिया आईपीएस साहब को, अधिकारी भी बैठे हैं, उनसे अभी बात करेंगे।
सारी योजनाएं बता दी, लेकिन जहां तक की बात है आदरणीय अशोक गहलोत साहब की, मैं इतना ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आज हम एजुकेशन का मापदंड में हम बहुत ऊपर आ गए राजस्थान, कभी हम 33वें बलंद स्थान पर आते थे। ये जब की बात है जब पहली बार आदरणीय अशोक गहलोत साहब सीएम बने थे 1998 में, और मेरे वालिद चौधरी तैयब हुसैन साहब उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे। उस टाइम पे इस एजुकेशन की नींव रखी गई थी। वहाँ पर ढानी और सीएम साहब ने जब ये देखा कि गांव के छोटे बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते, तो उन्होंने रीज़न जानने की कोशिश करी, तो उसमें ये निकल कर आया कि छोटी ढानियों के बच्चे नहीं जा पाते। तो इसलिए हर ढानी में राजीव गांधी के नाम से स्कूल खोले गए। आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे, जिसको बीजेपी ने आते ही सबसे पहले बंद करा। हमारी सरकार अब दोबारा आई, हमने तकरीबन बंद पड़े खोल दिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ का एक स्कूल कैसे रह गया। इसके लिए तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि बजट के तुरंत बाद में इसको शुरू कर दूंगी, क्योंकि सीएम साहब की ही घोषणा है कि कोई भी गांव, कोई भी ढानी बिना स्कूल के नहीं रहनी चाहिए। और जहां तक आपके इसका अपग्रेडेशन की बात है, कवरपुरा हो या कोई और हो, आप अंकल मुझे पूरी लिस्ट और अगर देना चाहें तो आप दे दीजिएगा। कहीं संकाय अगर आपको खुलवानी है वो आप मुझे दे दीजिएगा। तो इसमें आपकी बेटी बिल्कुल ऐसे लड़ाई लड़ेगी जैसे कामा के लिए लड़ती है, क्योंकि अगर बेटी हो एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन में इलाका पीछे रह जाए फिर बात ही क्या है। तो मैं तो यही कहूंगी, आप लोगों की लड़ाई अंकल हमेशा लड़ते रहते हैं, इसी फील्ड में नहीं किसी में भी। अगर आप लोगों ने इनको जिता दिया होता ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते आज। मैं तो स्टेट मिनिस्टर हूँ, ये कैबिनेट होते और बहुत अच्छे से हम लोगों की भी मदद किया करते। इसलिए मुझे तो अफसोस है कि आप लोगों ने क्यों नहीं जिताया। अगली बार बिल्कुल कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। काम आपको जो चाहिए आप हमें बताइए, हम करके देंगे। आप हमारे अंकल को यहाँ से जिता के भेजिए, जिससे कैबिनेट मिनिस्टर बने और सेकंड रैंक के मिनिस्टर और बनेंगे सीएम साहब के बाद। ये बात पक्की है, इनको इतना अनुभव है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत मुबारकबाद। जो आपका शिलान्यास हुआ है भवन निर्माण का 92 लाख रुपीस का, कहीं और बिल्डिंग की कोई कमी हो वो मुझे दे दीजिए। मैं अंकल से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डेवलपमेंट के जितने मुझे दे सके काम में दे दीजिए।